नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। संसद डायरी में आप सभी का स्वागत है। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। हालांकि मानसून सत्र के दौरान हमने लगातार विपक्षी सांसदों का हंगामा देखा है। इन सब के बीच आज भी दोनों सदनों में जबरदस्त तरीके से विपक्ष का हंगामा जारी रहा। हालांकि हंगामा के बीच ही दोनों सदनों में कुछ कामकाज कराने की कोशिश की गई, अलग अलग विधेयक भी पास कराया गया। इसके अलावा मंत्रियों की ओर से कई सवालों के जवाब भी दिए गए। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को बताया कि अब से सदन में संविधान के 8वीं अनुसूची में उल्लेखित सभी 22 भाषाओं में कार्यवाही का अनुवाद होगा। अब तक 18 भाषाओं में अनुवाद की सुविधा उपलब्ध थी। लोकसभा की कार्यवाही। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सांसदों की नारेबाजी के कारण मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से नहीं चल सकी और 3 बार के स्थगन के बाद बुधवार 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। एसआईआर के मुद्दे को लेकर मानसून सत्र की शुरुआत से ही सदन में गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। लोकसभा ने गुवाहाटी में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना के लिए मंगलवार को एक विधेयक पारित किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार ने इसके लिए 550 करोड़ रुपए के आर्थिक अनुदान की व्यवस्था की है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्षी दलों के सदस्यों की नारेबाजी के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने भारतीय प्रबंध संस्थान विधेयक 2025 विचार तथा पारित किए जाने के लिए पेश किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि गुजरात में दूध की खरीद 2001-2002 में 50 लाख लीटर प्रतिदिन से 5 गुना बढ़कर 2024-25 में 250 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई है। लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंत्री ने कहा कि डेयरी किसानों की आय में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है तथा फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान में कमी आई है। तमिलनाडु सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मकान स्वीकृत नहीं करने और गरीबों के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में कहा कि 1 साल से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी दक्षिणी राज्य में 2,15,000 आवास पीएम आवास योजना के तहत स्वीकृत नहीं किए गए हैं। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के शोर शराबे के बीच पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार ने तमिलनाडु में गरीबों के मकान बनाने के लिए लक्ष्य तय किया है, लेकिन अन्याय की पराकाष्ठा है कि 1 साल से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी तमिलनाडु सरकार ने 2,15,000 मकान स्वीकृत नहीं किए हैं। सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में बताया कि 1975-77 में आपातकाल के दौरान 1.07 करोड़ से अधिक लोगों की नसबंदी की गई थी, जो तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए निर्धारित 67.40 लाख लोगों की नसबंदी के लक्ष्य से कहीं ज़्यादा थी। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में न्यायमूर्ति जेसी शाह आयोग की रिपोर्ट में के आंकड़े प्रस्तुत किए। राज्यसभा की कार्यवाही। संसद ने मंगलवार को देश के खनन क्षेत्र के विनियमन और खनिजों के उत्पाद को बढ़ावा देने के प्रावधानों वाले खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया। राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा का जवाब दिए जाने के बाद इसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। खान एवं खनन मंत्री जी किशन रेड्डी ने इसका जवाब दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुका है। इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।